द पिकॉक, ये पोइम सुजाता भट्ट के द्वारा लिखी गई है। ये एक काल्पनिक पोइम है जो एक पिकॉक का वर्णन करती है। His loud sharp call seemed to come from nowhere, यानी किसी पिकॉक के बारे में बोला गया है कि हिज लाउड शार्प कॉल, उसकी ज़ोरदार और तीखी आवाज़, सेम टू कम फ्रॉम नाउवेयर, जाने कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। ये पता नहीं आवाज़ कहाँ से आ रही है, पर बहुत तेज और तीक्ष्ण आवाज़ है। देन तभी अ प्लेस ऑफ टर्क्वाइज इन द पीपल ट्रीज, और तभी एक पीपल के पेड़ में ए प्लेस, एक चमक होती है, ऑफ टर्क्वाइज, नीलमणि जैसी, नीलमणि पत्थर की जो चमक होती है वैसी चमक एक पीपल के पेड़ में होती है। यानी उस पेड़ में एकदम से ऐसी चमक नज़र आती है। टर्क्वाइज एक फिरोजा पत्थर होता है, ये जो चमकीला पत्थर है, इसलिए इसे प्लेस बोला गया है। द स्लेंडर नेक आर्चीड, स्लेंडर नेक आर्चीड, पतली गर्दन धनुषाकार, अवे फ्रॉम यू, एक पतली सी धनुषाकार गर्दन है जो आपसे दूर है। हैज ही डिसेंड्स, जैसे ही वह नीचे की ओर उतरती है वो गर्दन, तो आपसे दूर जाती हुई दिखती है या जाती हुई है। एंड हैज ही डार्ट हवे, और जैसे ही वह पतली धनुषाकार गर्दन आपसे दूर जाती है नीचे की, जैसे वह नीचे उतरती है तो हैज ही डार्ट हवे, हैज ही डार्ट अवे, तो जैसे ही वह उड़ कर के एक तरफ जाती है, जैसे ही वह गर्दन नीचे की ओर होती है तो वह गर्दन का आकार बताया गया है कि वो गर्दन किस प्रकार से, तो वह पतली धनुषाकार गर्दन है और वह ऊपर से जैसे ही नीचे की ओर जाती है और तो वह आपसे दूर जाती है, और जैसे ही वह इस स्थिति में होती हो तो वह डार्ट अवे हो जाती है। डार्ट अवे का अर्थ है उड़ चलना, यानी एक तरफ उड़ चलती है वो एक झटके में ही। ए ग्लिम्स, एक झलक, ऑफ द वेरी एंड ऑफ हिज टेल, और इस प्रकार से उसकी इस टेल, उसकी पूंछ की बहुत ही थोड़ी सी झलक दिखती है। आई वॉज टोल्ड, मेरे को बताया गया, दैट कि यू हैव टू सिट इन द वेरेंडा। अब ये पोइम हमें कवित्री के बारे में बताती है कि वह कहती है कि आई वॉज टोल्ड दैट, मेरे को बताया गया या मेरे से कहा गया कि यू हैव टू सिट इन द वेरेंडा, तुम्हें बरामदे में बैठना है, एंड रीड ए बुक, और कोई पुस्तक पढ़नी है। प्रीफरेबली, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद हो, वन ऑफ योर फेवराइट, और जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा फेवराइट हो। प्रीफेयर यानी उसको ज़्यादा महत्व देना है तुम्हें पुस्तक पढ़ने में जो तुम्हारी सबसे ज़्यादा फेवराइट पुस्तक हो। प्रीफरेबली यानी महत्व देना, अधिक महत्व देना। विथ ग्रेट कंसंट्रेशन, बहुत ही बड़े ध्यान से, यानी उसमें तुम्हारा बहुत ध्यान लगे, ऐसी पुस्तक लेनी है तुम्हें। द मोमेंट यू बिगिन टू लिव इनसाइड द बुक्स, और जिस समय तुम पुस्तक पढ़ना शुरू करते हो। ए ब्लू शेडो विल फॉल ओवर यू, एक नीले रंग की परछाई, विल फॉल ओवर यू, नीले रंग की परछाई आपके ऊपर गिरेगी। द विंड विल चेंज डायरेक्शन, और हवाओं की दिशा बदल जाएगी। द स्टेडी हम्स ऑफ बी, और मधुमक्खियों की भनभनाट की कंटिन्यूटी आपको, स्टेडी यानी कंटिन्यूटी, लगातार आपको सुनाई देगी। इन द बसीज, पास की झाड़ियों में, नियर बाय पास की झाड़ियों में। विल स्टॉप, और फिर वह रुक जाएगी। द कैट विल अवेकन एंड स्ट्रेच, बिल्ली
जाग जाएगी एंड स्ट्रेच, वो अपने आप को फैलाएगी, यानी जागने के बाद अपने शरीर को फैलाती है बिल्ली। सम टाइम हैज़ ब्रोकन योर अटेंशन, और इन सब घटनाओं से आपका ध्यान टूट टूट गया है। एंड इफ़ यू लुक अप इन टाइम, और इसी समय अगर आप ऊपर की ओर देखते हो तो यू माइट सी, तो आप शायद देख सकते हो द पिकॉक टर्निंग अवे, कि पिकॉक जो है टर्निंग अवे, मुड़ रहा है जी गैदर हिज टेल, जैसे ही वो अपनी पहुँच को समेटता है तो वह मुड़ते हुए समेटता है, ऐसा आप देखोगे। टू शट दोस डार्क ग्लोव्स आइज, वह अपनी डार्क ग्लो आइज, नीली चमकीली आँखों को ढकता है। वायलेट फ्रिंग्ड विद गोल्डन एम्बर, और उसके वायलेट फ्रिंग जो है बैगनी रंग के झूले या बैगनी रंग के जो छब्बे या छज्जे जो बने हुए हैं उसकी गर्दन पे, विद गोल्डन एम्बर, जिनमें सुनहरी चमक है। इट इज़ द टेल हैज़ टू ब्लिंक, और यही वह पूँछ है जो हैज़ टू ब्लिंक, झपकियाँ मारती है। फॉर आइज, आँखों से, दैट आर ऑलवेज ओपन, जो कि हमेशा खुली रहती है।